भोपाल से उज्जैन जाओ तो काली सिंध स्टेशन पड़ता, नगर पालिका के चल रहे थे चुनाव हमारे गांव में। वो पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, 12x14 का रंगीन पोस्टर। आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। एक साइड में पटेल की योग्यता लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, घर एक ही। मैं वहां से मैंने कहा चलो घर चले थे। अम्मा दौड़ के आ गई, अम्मा के पीछे 4-5 बच्चे और दौड़ रहे हैं। अम्मा आते से ही बोली पहले के तरह तरह दादा को दिल्ली भेजना नागर। मैंने कहा दादा 70-71 के हो गए, फिर लड़े, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं, अब आखिरी है। ये बच्चे किनके? सब मेरे हैं। ये बड़ा, ये 20 साल का, ये 15 साल का, 10 का, ये 5 का। मैंने कि अम्मा सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे रहा? तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, बस चुनाव के टाइम पे ही गांव आते थे। मैं घर गया तो मेरा घर छोटा है, मुख्यमंत्री आवास में मिला है, 14x44 का बनाया सरपंच साहब ने। लेकिन इधर 2 फीट दे दे तो सरकारी लेटरिन बनवा दो रे मेरा। फिर चुनाव आ गया तो वो दे दी, मैंने दे दी। घर में जगह नहीं, इतने आदमी खड़े। मैंने कैसे आए? जनसंपर्क। अरे तो इकट्ठे आ गए। हाँ तो कहाँ बार बार चाय बनाएगा, एक बार में। मैंने कहा मेरे घर में घुसने की मेरे कोई जगह नहीं, मैं भीतर जाके 1 गिलास पानी पी लूं। पीले पर याद रखना दादी कूदी है। दादी कूदी तो ने धक्का दिया क्या? दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। नहीं चुनाव में कूदी रहे। अरे मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लूंगा, मैं पानी पी लूं। मैं दूसरी बार घुसा तो दूसरा चिल्लाया पंडित चाची लड़ रही है। अरे मैं रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी, नहीं अब मेरे से लड़ती, अब तो चुनाव लड़ रही। मैं तीसरी बार गया तो तीसरा चिल्लाया, इस बार डैडी को उतार रहा है। मैंने कि पहले भी तो डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी आई थी। बोले नहीं वो तो बड़े पापा थे। अब मैं चौथी बार घुसा और चौथा कोई ढंग की बात कह जाओ, ज्वाला जी आप ज्ञानी कवि है तो ताली वाली बजना चाहिए आपकी भी व्यासपीठ से। मैं चौथी बार घुसा प्रेरणा जी, और पीछे से चौथा चिल्लाया मिसेस का ध्यान रखना। ये अच्छा मिसेस तेरी ध्यान में रहो। नहीं वो खड़ी है। अरे तब बिठा, पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। तो मैंने कहा क्यों रे घोंचू, अब ये भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहाँ भागेगा? नहीं वो तो पीछे मिसेस डंडा लेकर खड़ी हो तो भागना ही पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए ना। अगर बता, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला, पीले कागज में काले से छपाया। मैंने पोस्टर की बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे इसमें तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या होता है बात कलता लेगा, मैं भी खला। तू क्यों खड़ा? म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खले ना, क्यों कुर्सी पड़ी तू बैठ जा। खले होने का टाइम तो यही है, फिर खड़ा हो जाना, अभी बैठ जा। तेरे हाथ में पट्टा डला है, पत्ता डला तो क्या बहुत भी डलेंगे। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पाँव में ये ताजा ताजा प्लास्टर है यार, तू ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा?
तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई? उतने आदमी बदल लिया। तो मैंने कहा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में है और दो को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा तो फिर ये पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई? वो पुलिस वाले के साथ ही तो। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर चुनाव में क्यों खड़ा हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जा खड़ा होता था वहां कोई खड़े ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा, तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब मतलब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं, फैक्ट्री में लगे ही कहां? अरे तो फिर छूटे कहां से? जेल से छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। अगले जवाब पे आपकी तालियां चाहिए। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? 15 अगस्त को जब सब छूटे। और अंतिम 1.5 मिनट और आज का अपना कार्यक्रम समापन करेंगे। वो एक हकला खड़ा, चुनाव चल रहा, हकला खड़ा, वो बोल नहीं दिया कोई से। मैंने पूछा कैसे खड़ा? यूं खाली पीली खाली पीली खाली। तो क्यों रे, अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं बेटा, और लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक आदमी खड़ा है, और तू खाली पीली? मैं तो खाली पीली खड़ा ना कर। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या इतने बड़े चुनाव में? नहीं, यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े। बड़े पापा जिसको 1.5 साल पहले लकवा मार गया, वो 1.5 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ, 1.5 साल से घर में ही पड़े, तो घर वाले ही तो बोले कब इनको कर दो खड़े। तो क्या करेंगे ये? गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे तो इस हालत में लकवे के मरीज को यार कैसे घर घर ले जाओगे? इस बार तो खटिया सही थी, निकलेंगे। और अगली बार तो हालत देख के इनकी खबर लेने लोग घर पे ही। तो मैंने कहा काम का क्या होगा? काम किसे करना है? बड़े बाबा को तो खटिया पे पड़े पड़े बस मतदाताओं से राम राम करना। मैंने कहा क्यों रे पागल, ये सूखे नल, फूटी गटरें, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी? मैंने क्यों रे, 5 साल से तो जनता यही देख रही थी, चल 5 साल और देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को आदत पड़ जाएगी ना। तो तू क्या देखेगा? हम मैं तो जनता को ही देखूंगा। मेरा अंतिम सवाल, उसका अंतिम जवाब मुझे भी विदा करे, कार्यक्रम का भी समापन। मेरा का क्यों रे ज्ञानी शान समझदार, ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देख। जय हिंद, जय भारत।